सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक दिन की छुट्टी के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्लोबल संकेतों के बीच मार्केट्स में देखने को मिल रही है गिरावट। निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 350 राउंड फिगर आपको बता रहा हूं, लेकिन 1.5% का कट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है और लगातार वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। अब इस वीकनेस में जियोपॉलिटिकल टेंशन ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसी का देखें तो एक डोमिनो इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है रुपए पर, जो कि अब अपने लाइफ लोस पर फिलहाल के लिए रुपया लुढ़क चुका है और $1 के मुकाबले जो रुपए की कीमत है ये ऑलमोस्ट 94.5 के करीब जाती हुई नजर आ रही। बड़े कम समय में देखें तो 90 से कब 94 हो गया पता ही नहीं चला। लगातार रुपए में जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, भारतीय मार्केट्स पर देखें तो असर यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। चलिए, निफ्टी की तो हमने बात कर ली, एक बार बैंकों पर भी नजर डाली जाए। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में खबरें ढेर सारी हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई खास असर नहीं। 2% नीचे आपको नजर आएगा बैंक निफ्टी। मार्केट में वीकनेस हो रही हावी, क्योंकि चार्ट आ गया आपकी स्क्रीन पर। देख सकते हैं कि दिन के निचले स्तर पर हम कामकाज कर रहे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप, जो कि आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है, 2% नीचे है। मिड कैप बड़ी 1000 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आ रही है और स्मॉल कैप का भी देखते हैं हाल, और 285 अंक नीचे। राउंड फिगर देखें तो 2% और डे लो के करीब कारोबार है। जहां से खुले वहां से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ पूरे मार्केट का क्या हाल है समझ तो आ ही गया होगा। केवल सिर्फ और सिर्फ 387 शेयर ऐसे हैं एनएसई में जहां पर खरीदारी है। इसके सामने 2588 शेयर ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि गिरावट के साथ कामकाज नजर आया। बेयर्स पूरी तरीके से मार्केट पर हो रहे हैं हावी। सेक्टर्स का क्या हाल है, क्या कह रहा है इंडिया विक्स, पूरे सेक्टर का चार्ट आ गया आपकी स्क्रीन पर। समझ सकेंगे इससे कि कौन से सेक्टर्स में खास एक्शन। अब इंडिया विक्स लगातार तेजी 26.5 के करीब 8% ऊपर, और इसी के चलते आपको अनसर्टेनिटी का अंदाजा लग जाएगा। अब क्या क्या हरे में सिर्फ 2 पैक नजर आ रहे हैं। एक आईटी, यहाँ पर इन्फोसिस पर खबरें हैं, और ओरेकल फाइनेंस, इसमें तेजी आपको नजर आ रही है, लेकिन कोई धुआंधार बड़ी तेजी नहीं है। इंडेक्स केवल 0.3% यानी 80 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी फार्मा ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हरे निशान में है, कुछ खास नहीं है। 8-9 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। अब गिर क्या कह रहा है, बैंक से हमने बात कर ली। मेटल 1% नीचे, एफएमसीजी 1.5% नीचे, फाइनेंशियल्स 2% नीचे, पीएसयू बैंक 3% का कट है। एनर्जी की बास्केट कमजोर, ऑटो की रफ्तार धीमी 2.5% का कट है, और निफ्टी रियल्टी, अब आप ऑब्जर्व करके देखिए, जब मार्केट गिरता है तो रियल्टी गिरने में सबसे आगे, और 2.5% से ज़्यादा के कट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए, मार्केट की तस्वीर बेहद कमज़ोर। देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स बना रहे हैं दबाव। जो तकरीबन 2% का कट है, इसमें रिलायंस आज सबसे ज़्यादा दबाव बना रहा है। एचडीएफसी बैंक फिर लुढ़क गया, एलएनटी पर ईपीएस के डाउनग्रेड्स आ गए हैं, आईसीआईसीआई बैंक कमज़ोर है। क्या चल रहा है, टीसीएस, सन फार्मा, विप्रो और ओएनजीसी, ये सारे बेचारे मिलकर भी केवल 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बैंक निफ्टी का हाल बेहाल, बढ़ने वालों की संख्या है 0। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है निफ्टी बैंक में जो बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं एचडीएफसी बैंक अगेन पिछले 3 हफ्ते से मूड कर रहा है खराब, 350 अंकों का दबाव बना रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 200 अंकों का कट दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 160 अंक और एक्सिस बैंक 100 अंकों का दे रहा है दबाव। निफ्टी बैंक में देखें तो वीकनेस हावी होती नजर आ रही है। ओवरऑल देखें तो मार्केट के सेंटिमेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लेकिन ऐसे कमज़ोर और उतार चढ़ाव वाले मार्केट्स में भी डटकर बने हुए हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स। करिए शो में स्वागत। सबसे पहले wavstrategy.com के आशीष कयाल, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले और आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। और चर्चा करें इससे पहले देख लेते हैं कि अब तक की परफॉर्मेंस क्या कहती है। अब तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड आएगा आपकी स्क्रीन पर, यानी बुधवार 3:30 बजे तक की। अब देखिए, सो फार सो गुड, ठीक ठाक है। क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में 3.5% की गिरावट, लेकिन मार्केट है बहुत मुश्किल। अमोल आठवले लीड कर रहे हैं, लास्ट अपडेट के मुताबिक 8% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में, और आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो 5% ऊपर। ऐसे मार्केट में भी ऐसी परफॉर्मेंस आ जाए। चलिए, आप तीनों का ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। अब एक काम करते हैं, एक एक करके आप तीनों के पोर्टफोलियो को करते हैं स्कैन, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितने विकल्प का स्कोप बन रहा है। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। चलिए, स्टॉक्स आएंगे और इससे थोड़ा सा अंदाजा भी लग जाएगा। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो दिखाएं स्क्रीन पर। चलिए, थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, आ गया।
रेनबो मेडी प्रॉफिट बुकिंग, नालको प्रॉफिट बुकिंग सही समय पर अपने प्रॉफिट बुकिंग करके अपने पोर्टफोलियो को खाली कर लिया। चलिए बढ़िया प्रदर्शन। अब व्यू बन रहा है 2 शेयरों का। बताइए सर, पहला स्टॉक कौन सा होगा? नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, बाजार में दबाव बना हुआ है और ऐसे बाजार में आपको प्रॉफिट बुक करके चलना है, नहीं तो रिवर्स होके लॉस भी अच्छा खासा हो सकता है। तो ये स्कैल्पिंग मोड पे है बाजार, पोजीशन कैरी नहीं करना है। और ऐसे में चलते हुए जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, जैसे एफएल इंडिया, अगर हम देखें यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। इसने लो बनाया और 2 दिन से बहुत ही जबरदस्त छलांग लगाई है। आज 20 डीएमए के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो एफएल इंडिया पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1390 का और टारगेट है 1575 का। ऑल राइट, एफएल इंडिया गिरते मार्केट्स में दिखा रहा है स्ट्रेंथ। खरीदारी कीजिए, 3% ऊपर फिलहाल के लिए स्टॉक चल रहा है। क्या टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस आएंगे आपकी स्क्रीन पर। 1575 का टारगेट और 1390 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने कर लिया है नोट। सर, एक और स्टॉक का विकल्प है, ढूंढ कर रखिएगा। तब तक हम देखते हैं अमूल जी का पोर्टफोलियो। अमूल जी का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर। विकल्प तो इनके पास भी 2 शेयरों को ऐड करने के लिए है। एग्जिट यूनाइटेड स्पिरिट्स कर लिया था, ये थोड़ा सा ट्रेंड के विपरीत चले गए थे। और नेटवेब यहाँ पर भी देखें तो एग्जिट कर लिए। विकल्प सर आपके पास भी सेम है, क्या करेंगे? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। कोल इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, बाइंग साइड का ही व्यू रख रहा हूँ। मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट गिरा है, यहाँ से नीचे और जाके शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे पिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ जो अच्छे प्रॉमिसिंग सपोर्ट्स लेवल पे है और जिनका मीडियम टर्म सेटअप अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। 442 के आसपास चल रहा है, 465 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 434 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। हालांकि आज गेम शो का आखिरी दिन है, ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये रिकमेंड दे रहा हूँ। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंडेशन दे रहे हैं और सर के पोर्टफोलियो में कंफर्टेबल गेंस भी हैं 8% तक के। बुधवार 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है, तो ये थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। थोड़े आपको पोजिशनल सेटअप वाले स्टॉक्स भी बता सकते हैं। कोल इंडिया चलिए लगातार खबरों में बना हुआ है। आपके पास भी एक और स्टॉक का विकल्प है सर, ढूंढ के रखिएगा। तब तक मैं देखता हूँ क्षितिजा साल्वी का पोर्टफोलियो। इनके पोर्टफोलियो में एकमात्र ऐसा है जो पेन आपको देखने को मिलेगा, तकरीबन 3.5% का। ध्यान से देखेंगे इस पोर्टफोलियो को, क्या गलत चला गया। औरबिंदो फार्मा और जी शिपिंग, अच्छा जी शिपिंग में एसएल हिट हो गया, इसके चलते थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्षितिजा जी, क्या है आपकी रिवाइज स्ट्रैटेजी? और आपको तो अब 2 स्टॉक्स बताने, तो कौन से होंगे? पहला स्टॉक है मतलब रिवाइज स्ट्रेटेजी की, अभी जैसे सर ने बताया, आशीष सर ने, कि बुक प्रॉफिट जल्दी करना विल बी द बेस्ट रहेगा। जो कि मैंने वेडनेसडे थोड़ा सेकंड हाफ में मार्केट नीचे आ रहा था बट पोजीशन एग्जिट नहीं की थी। तो आज मेरा पहला स्टॉक जो रहेगा वो सन फार्मा रहेगा। सन फार्मा नीचे से सपोर्ट से बाइंग आया है, थोड़ा फार्मा में बाइंग दिख रहा है। तो हाईएस्ट साइड में सन फार्मा के लिए 1910 का टारगेट रहेगा। 1771 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1771 का स्टॉप लॉस, 1910 का टारगेट। 1910 का 1910 रुपये का टारगेट के साथ आप सन फार्मा और एकमात्र आईटी और फार्मा पैक ऐसा है जहां पर आपको बढ़त देखने को मिल रही है, तो इन स्टॉक्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, काबिले तारीफ बात यह है कि इस शो का फॉर्मेट यही है कि आपके सामने जो स्टॉक्स रखे जाते हैं पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ रखे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक सब कुछ बढ़िया है लेकिन आपकी पोजीशन साइजिंग गलत हो जाती है, टाइमिंग गलत हो जाती है, आपके टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, इसमें गलती हो जाती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है और ये मार्केट का नेचर है। इसी के चलते आपके पीएनएल पर भी इम्पैक्ट आता है और वो हम आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाते हैं। तो चलिए क्षितिजा जी, आपने एक स्टॉक तो फार्मा स्पेस से बता दिया है, लेकिन क्योंकि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास विकल्प है एक एक शेयर को और ऐड करने का अपने पोर्टफोलियो में, तो दूसरा स्टॉक आप बताइए पहले। सर, दूसरे स्टॉक के लिए मेरी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि फिलहाल नीचे से निफ्टी में बाइंग आया तो मैं बाय कॉल इनिशिएट करूंगी। आईटी स्पेस पे ध्यान रहेगा क्योंकि आईटी एक थोड़ा स्पेस है, वहां से नीचे से बाइंग आ रही है, बट वेट एंड वॉच रहेगा फिलहाल के लिए। फेयर एनफ, आज मैं भी पुश नहीं करूंगा अपनी तरफ से। मार्केट में फिलहाल देखें तो थोड़ा सा क्योस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक ही स्टॉक के साथ जाएंगे सन फार्मा। अमूल जी, आपका क्या विचार है? जी आशीष जी, वेट ही करना चाहूंगा, सेकंड हाफ में फोकस रहेगा जरूर। सेकेंड हाफ में देखेंगे, हफ्ते का आखिरी दिन है और समय भी हमारे पास कम बचा हुआ है। आप कंफर्टेबल पोजीशन में, ठीक ठाक है। आशीष ख्याल जी, कोई दूसरा स्टॉक है आपके पास? देखिए, दूसरा स्टॉक है मेरे पास में। मैं शायद वेट एंड वॉच करना चाहता था, लेकिन क्या है, अमूल जी 7.5% पे और मैं 4%, 4.5 पे हूँ। तो अगर उन्हें बीट करना है तो मुझे अभी एक स्टॉक देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मैं चलते हुए, और वो फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हम अच्छा रुझान देखा जा सकता है, एक अपसाइड ब्रेकआउट की कगार पर है।
और यहाँ ब्रेकआउट आया तो मोमेंटम अच्छा बनेगा। फार्मा स्पेस में सन फार्मा भी अच्छा है जो ऑलरेडी दिया है, तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है। औरो फार्मा के साथ बाय के साथ जाना चाहेंगे। ऊपर में 1420 का टारगेट है, स्टॉप लॉस है 1280 का। 1420 का टारगेट, 1280 रुपये का स्टॉप लॉस और 1325 रुपये के करीब का भाव। और बहुत सही बात कही कि 5% ही आपका पोर्टफोलियो अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव रिटर्न्स में। वहीं अमूल जी के पोर्टफोलियो में देखें तो तकरीबन 7-8% के गेंस है। एक कोई स्टॉक, एक व्यू आपका बढ़िया चला गया तो आप ये बन जाएंगे इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1। तो चलिए इसी नोट पर हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से अपने पोर्टफोलियो की तैयारी पूरी कर दी गई है। 3-3:30 बजे आपके सामने फैसला आ जाएगा। तब तक एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए तो खास स्टॉक्स की चर्चा हम ब्रेक से पहले कर रहे थे। स्क्रीन पर लेकर आते हैं HEG और ग्राफाइट इंडिया। ऐसे कमजोर मार्केट्स में भी देखें तो दोनों स्टॉक्स में 9 से लेकर 14% तक के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा अचानक क्या हो गया कि इन स्टॉक्स में इतनी बड़ी तेजी आ रही है? पूरी रिसर्च की है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया ने। नुपुर बताएं। बिल्कुल, कमज़ोर मार्केट में आज दोनों स्टॉक आपको डबल डिजिट के गेंस के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव खबर आई है पूरे सेक्टर के लिए, जहां पे अमेरिका की ग्रेफाइट कंपनी जो है ग्राफटेक, उसने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के दाम वो बढ़ा दिए। फिलहाल अगर प्राइसेस देखें तो 15 से 30% का हाइक यहाँ पे आते हुए दिखा है। और डॉलर टर्म्स में देखें तो 600 से 1200 डॉलर प्रति टन तक यहाँ पे कंपनी ने दाम बढ़ाए और अपने कस्टमर्स को भी इंटीमेट कर दिया है। अब इससे क्या इम्पैक्ट होगा और क्यों ये दाम बढ़ाए गए, तो काफ़ी लंबे समय से इस सेक्टर में दाम नहीं बढ़ाए गए थे। मार्जिन्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, रॉ मटेरियल की दिक्कतें आ रही थी और फिलहाल जो वॉर की सिचुएशन है उसके बाद क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव्स के भी भाव बढ़ते हुए दिखे, तो रॉ मटेरियल का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। सेक्टर के लिए क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो काफ़ी सेंटिमेंट पॉजिटिव खबर है ये पूरे सेक्टर के लिए। और लंबे समय से मार्जिन पर दबाव बना हुआ था, तो अब हो सकता है कि प्राइस रिकवरी की उम्मीद देखने को मिले और ये एक पॉजिटिव खबर इन दोनों कंपनीज के लिए आती हुई दिखी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं और इनके इस्तेमाल इलेक्ट्रिक ऑक्स फर्नेस में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है। ICICI सिक्योरिटीज़ का काफ़ी पॉजिटिव व्यू है इस प्राइस हाइक को लेकर। उनका कहना है कि सेंटिमेंट बूस्टिंग ये खबर है, मार्जिन पर दबाव था, आगे चल के वो कम होते हुए दिखेगा। तो सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर है, पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर है। और 3 साल प्राइसेस सबड्यूड रहने के बाद जो कीमतें यहाँ पर बढ़ने की खबर आ रही हैं, इसी से एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दोनों स्टॉक्स में देखें तो जबरदस्त तेजी है। चलिए इन स्टॉक्स के ऊपर बात भी कर लेते हैं। और आशीष ख्याल जी, आप चार्ट देकर बताइए, HEG का बढ़िया तेजी है आज, क्या लग रहा है और मूव आ सकता है इसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए HEG के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। बट लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या है, अगर आप इस लेवल पे बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस यहाँ से करीबन 10-12% नीचे, जो कि काफी दूर है। तो राय यही होगी कि अगर इस स्टॉक में कोई भी डिप मिलता है 550 के आसपास तो उस लेवल्स पे बाय करिए। स्टॉप लॉस आप नीचे में करीबन 508 509 का लगाइए। और फिर जो टारगेट ऊपर में करीबन 625 630 के लेवल्स के हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, जहां पर ट्रेडर ज्यादातर नुकसान कर जाते हैं, कि वो रिस्क रिवॉर्ड चेक नहीं करते। आशीष जी, एक चीज, हम लास्ट टाइम 38 टाइम्स खिलाड़ी नंबर 1 जीत चुके हैं, अगर आज हुआ तो 39 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मैंने गौर फरमाया वो है रिस्क रिवॉर्ड। अगर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और रिवॉर्ड कम है तो अवॉइड करिए, भले ही स्टॉक कितना भी अच्छा हो। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी पड़ेगी HEG के ऊपर, रिस्क रिवॉर्ड बेटर बैठे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन एडवाइस दर्शकों के लिए कि सेटअप बहुत बढ़िया है, लेकिन इस भाव पर इतनी बड़ी तेजी के बाद आपके पास प्रैक्टिकल स्टॉप लॉस नहीं है, तो नो डाउट ट्रेंड कितना भी अच्छा हो, ट्रेड में फायदा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए नजर रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्राफाइट इंडिया, क्योंकि ये स्टॉक भी बजिंग है, सेम ही खबर है, सेम ही व्यू है यहाँ पर। अमूल जी, एक बार ग्राफाइट इंडिया का चार्ट पर आप अपना व्यू दे दीजिए। जी बिल्कुल, पोजिशनल सेटअप काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अभी भी ये करंट रिवर्सल अगर हम देखते हैं तो 200 जो लेवल के हिसाब से 585 के आसपास, वहां से काफी प्रॉमिस रिवर्सल है। थोड़ा सा रेंज बाउंड सेटअप हो सकता है क्योंकि मार्केट काफी वोलाटाइल है, बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश ट्रेंड है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड स्टॉक के लिए इमीडिएट में जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 690 और 700 का।
ऑल राइट, यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस और दोनों स्टॉक्स पर नजरिया बन के चल सकता है। तो चलिए काम करते एक छोटे से, अब देखते हैं फाइनल परफॉर्मेंस क्या कहती है। एक एक करके पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक्स, एफएल इंडिया और ऑरोबिंदो फार्मा, टारगेट और स्टॉप लॉस आगे स्क्रीन पर। अब देखते हैं जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किए गए हैं, हालांकि कुछ मिनटों पहले ही शेयर किए हैं, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस में एक्शन तो बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑरोबिंदो फार्मा ये थोड़ा सा डेंट देगा और उतना ही डेंट दे रहा है एफएल इंडिया, लेकिन टू अर्ली टू से, समय अच्छा खासा अभी भी हमारे पास। अमूल आठवले के पोर्टफोलियो में एक ही हाई कन्विक्शन स्टॉक है, कोल इंडिया 465 का टारगेट, 434 रुपये का स्टॉप लॉस, और कोल इंडिया जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया है थोड़ा सा 0.2% ऊपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो को, एकमात्र पोर्टफोलियो जो कि लाल निशान में चल रहा है। सन फार्मा की बात करते हैं, यहाँ पर खरीदारी की राय थी 1910 के टारगेट के लिए, पोजिशनल व्यू बन रहा है, 1771 रुपये का स्टॉप लॉस है, और सन फार्मा का स्टॉक आधे प्रतिशत नीचे आ गया, बड़े कम समय में थोड़ा सा नीचे आया है। चलिए मुश्किल यहाँ पर और बढ़ती हुई नजर आ रही है क्षितिजा साल्वी के लिए। देखते हैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है। 4% नीचे क्षितिजा साल्वी का पोर्टफोलियो अभी भी बना हुआ है। वहीं अमोल आठवले कंफर्टेबली 7% के गेंस के साथ कामकाज कर रहे हैं, और आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो ज़्यादा दूर नहीं है अमोल आठवले से, 4.4% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। तो पहले स्थान पर अमोल जी, दूसरे नंबर पर आशीष कयाल और तीसरे नंबर पर हैं क्षितिजा साल्वी। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद इतने कठिन मार्केट्स में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कन्विक्शन वाले आइडियाज शेयर करने के लिए। और इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।